जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 37 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 37 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? तो आपका आल्प्स पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? तो आल्प्स पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो आपका हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी 1651 में। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए आशा भोसले के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वर्ष दर्ज कराया गया था? तो 2011 में। सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वर्ष दर्ज कराया गया था? तो 2011 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, चाल की एसआई इकाई क्या होती है? तो 3 मीटर पर सेकंड होता है। चाल की एसआई यूनिट होती है 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो पहला हो जाएगा आपका सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन विधेयक एक पूंजीगत व्यय होता है। तो ये आपका पूंजीगत नहीं होता है, रेवेन्यू होता है। जो भी आपका वेतन आता है वो आपका रेवेन्यू में आता है, ना कि पूंजीगत कैपिटल में आएगा। सरकार द्वारा किसी कंपनी में किया गया विनिवेश एक प्रकार का पूंजीगत प्राप्ति है। हाँ, ये बात है कि अगर आप कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपका कैपिटल हो जाएगा, लेकिन अब आप यहाँ पे जो कहते हैं जो वेतन विधेयक जो होता है उसको हम रेवेन्यू में काउंट करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि रेवेन्यू ऐसा होता है जिसमें रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल में क्या होता है, आप कुछ कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रिटर्न आ जाएगा रेवेन्यू में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में 21 जून को निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के हिस्से के रूप में भाग लिया था? तो रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 21 जून को निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के रूप में एक हिस्से के रूप में भाग लिया था? तो रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 23.77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक जो होती है आपकी लंबाई 23.77 होगी। काशी यात्रा योजना जो आपका कर्नाटक सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। काशी यात्रा योजना कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, थाई पुसन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में। थाई पुसन उत्सव जो है तो आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो उस मुख्यतः किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू दशहरा जो आपका कहाँ मनाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में हम मनाते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप यानी ISTEM ने वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाओं के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का नाम है वेस्ट पहल है। वेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समपारिस्थितिकी को निम्नलिखित रूप में से परिभाषित किया जा सकता है। तो पारिस्थितिकी की एक शाखा जो पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना विकास और वितरण से संबंधित है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? तो पहला हो जाएगा, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलन ने रचा और संकलित किया जाता था। तो सही बात है। संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किया गया है, कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया है। तो ये आपका दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे जो संगम साहित्य होता है तो 3 संगम हुआ है, तीनों ही आपका मदुरै में हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान करना है। तो कांच जो है एक तरह का फोमाइट हो जाएगा। फोमाइट इनमें से कौन है? तो कांच जो है फोमाइट है। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो EP ओडुम हो जाएंगे। तो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक है ओडुम। ओडुम याद रखिएगा बस। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पीट कोयले में निम्न कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है। पीट कोयले में निम्न कार्बन होता है और उच्च नमी होता है।
नेक्स्ट है सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजय लाल थॉसन को किया गया है। सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजय लाल थॉसन हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्यों से के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो आर्टिकल 371F हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 371F हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया था? तो कदम मयूर शर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया था? कदम मयूर शर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।